लिंग शब्द प्रयोग यानी अकारांत पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं। आज हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के प्रयोग, यानी पुल्लिंग के पढ़ लिए, अब स्त्रीलिंग शब्द के प्रयोग पढ़ रहे हैं। जैसे देखो, दुर्गा माने दुर्गा माता होती है, छात्रा माने छात्रा, अध्यापिका माने शिक्षिका, वृद्धा माने बुढ़िया, बालिका माने लड़की, पाठशाला यानी विद्यालय, घटिका यानी घड़ी, पाकशाला रसोई घर, अग्निपेटिका माचिस, माला माने माला, दिनदर्शिका यानी कैलेंडर, साटिका माने साड़ी, पादरक्षा माने चप्पल, मक्षिका माने मक्खी, पिपीलिका माने चींटी, चटका माने चिड़िया, आजा बकरी, मापिका स्केल, तुल्ला तराजू, नौका नाव, लता बेल, गौशाला यानी गौशाला, द्राक्षा अंगूर, वीणा का वीणा, उत्पीठिका माने मेज, स्थालिका माने थाली, जवनिका माने पर्दा, कुंचिका माने चाबी, स्थिकवर्तिका माने मोमबत्ती, द्विचक्रिका माने साइकिल। अब है वचन प्रयोग। ये तो हमारे शब्द थे स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द होते हैं और उनका अर्थ क्या होता है। अब है वचन, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक चीज़ होती है उसको एक वचन में कहते हैं, दो चीज़ें होती है दो वचन द्विवचन में, और दो से अधिक होते हैं उसको बहुवचन में। तो हम वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे बालिका आ गया तो एक लड़की आ गई, बालिके आ गया तो दो लड़कियां आ गई, और बालिका आ गया तो अनेक लड़कियां। ऐसे अजा माने एक बकरी है, अजय माने दो बकरियां हैं, आजा माने अनेक बकरियां। चटका माने एक चिड़िया, चटके माने दो चिड़िया, चटका माने अनेक चिड़िया। पिपीलिका माने एक चींटी, पिपीलिके माने दो चींटिया, पिपीलिका माने अनेक चींटिया। द्विचक्रिका माने एक साइकिल, द्विचक्रिके माने दो साइकिलें, द्विचक्रिका माने अनेक साइकिलें। अब है इसमें क्रिया का प्रयोग, यानी एक वचन के साथ में क्रिया में रूप हमारा कैसे चलता है, हमारी ट्रांसलेशन कैसे बनती है। बालिका खेलती लिखा हुआ है तो एक लड़की खेलती है, बालिके खेलते हैं माने दो लड़कियां खेलती है, बालिका खेलंती माने लड़कियां खेलती है, बहुत सी लड़कियां खेलती है। अजा पीबती यानी एक बकरी है तो एक बकरी पीती है, अजय पीबते हैं माने दो बकरियां पीती है, अजहा पीबंती यानी दो से अधिक बकरियां पीती है। छात्रा नमती यानी एक छात्रा है वो नमस्कार करती है, छात्रे नमते दो छात्राएं नमस्कार करती है, और छात्रा नमंती यानी बहुत सी छात्राएं नमस्कार करती है। ऐसे ही हमारे थोड़े से उदाहरण और है। महिला धावती यानी एक महिला महिला धावती होगा तो दौड़ती है, और यहाँ है महिला पचती तो महिला पकाती है। महिले पचते यानी दो महिलाएं पकाती है, महिला पचंती यानी अनेक महिलाएं पकाती है। चटका कूजती चिड़िया गूंजती है, चटके कूजते दो चिड़ियाएं कूंजती है, चटका कूजंती अनेक चिड़ियाएं कूंजती है। गायिका गायती यानी एक गायिका गा रही है, गायिके गायते दो गायिकाएं गाती है, गायिका गायंती माने अनेक गायिकाएं गाती है। वृद्धा वदती यानी एक वृद्धा बुढ़िया बोलती है, वृद्धे वदते दो वृद्धाएं बोलती है, वृद्धा वदंती यानी अनेक वृद्धाएं बोलती हैं। शिक्षिका लिखती एक अध्यापिका लिखती है, शिक्षिके लिखते हैं दो अध्यापिकाएं लिखती है, शिक्षिका लिखंती अनेक अध्यापिकाएं लिखती है। अब है हमारे प्रश्न उत्तर। प्रश्न है हमारा, चित्र दृष्टवा नाम लिखत यानी चित्र को देख करके उनके नाम लिखने हैं। जैसे हमने पहले ऊपर संस्कृत में सारे शब्द बताए थे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के, तो अब वो चित्र देख के हमें इस चित्र को संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो पहला चित्र हमारा दिया हुआ है माला का, तो इसमें माला लिख के ब्रैकेट में माला कर दोगे। दूसरा दिया हुआ माचिस का, तो माचिस को हमने बताया था अग्निपेटिका बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख दोगे माचिस। तीसरा चित्र हमारा बेल का है, तो इसको लता लिख के और ब्रैकेट में बेल बोल देंगे। अगला चित्र हमारा घड़ी का दिया हुआ है, तो घड़ी को क्या बोलते हैं घटिका, ब्रैकेट में घड़ी। आगे वाला है नौका,
तो नौका यानी नाव। फिर अगला चित्र है अजा बकरी। अब दूसरा प्रश्न, चित्र दृष्ट्वा उचित वचन प्रयोगम कुरुते। चित्र देखकर उचित वचन का प्रयोग करना है, यानी एक है तो एक बोलेंगे, दो है तो दो के लिए, और तीन के लिए हमने क्या प्रयोग किए थे बताए थे उस हिसाब से। तो इसमें पहले चित्र में एक लड़की दिया हुआ है तो हम लिखेंगे छात्रा, ब्रैकेट में छात्रा। ये दो छात्राएं हैं तो इसको क्या बोलेंगे, छात्रे, यानी दो छात्राएं। ये दो से अधिक है, बहुत सी है तो छात्रा, अनेक छात्राएं, यानी एक के लिए छात्रा, दो के लिए छात्रे और बहुत के लिए छात्रा। ऐसे अगला, एक साइकिल दी हुई है, दो साइकिल दी हुई है और तीन साइकिल दी है, तो इनकी हम संस्कृत में प्रयोग करेंगे। द्विचक्रिका यानी एक साइकिल, द्विचक्रिक माने दो साइकिलें, द्विचक्रिका माने अनेक साइकिलें। तीसरा है हमारा चाबी का, एक चाबी, दो चाबी और तीन चाबी। तो कुंचिका माने एक चाबी, कुंचिके माने दो चाबियाँ और कुंचिका माने अनेक चाबियाँ। अब आगे है, चित्र दृष्ट्वा उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। चित्र देख करके हमें उचित क्रियापद से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले में दिया हुआ है बहुत सी बकरियां दिया, तो अजा माने बहुत सी बकरियां हो गया। इसके साथ में पीबती, पीबता, पीबंती में से मतलब क्या लगता है, एक वचन होगा तो पीबती, द्विवचन होगा तो पीबता और बहुवचन होगा तो पीबंती। तो हमारा बहुवचन है तो इसलिए हो गया अजा पीबंती। यहाँ है दो महिले पचते है, यहाँ है शिक्षिका पाठयती। तो पीबंती, पचते और पाठयती के अंडरलाइन कर देना लिख करके। अगला है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरणानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हुए हैं तो उस हिसाब से हमें रूप चलाने हैं। जैसे ऊपर उदाहरण में दिया हुआ है अजा, अजय, अजा दिया हुआ है, तो ऐसे ही हमारा होगा माला, माले, माला। एक वचन में माला आ जाएगा, द्विवचन में माल्य आ जाएगा और बहुवचन में माला आ जाएगा। ऐसे स्थालिका, स्थालिके, स्थालिका, साटिका, साटिके, साटिका, पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिका, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका, उत्पीठिका, उत्पीठिके, उत्पीठिका। अगला हमारा है, क्रियापदानाम उचित वचन रूपै रिक्त स्थानानि पूर्यत। क्रियापदों के उचित वचन रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम दिया हुआ है। उदाहरण में एक दे दिया है, जैसे खेलती, खेलता है, खेलंती है। ऐसे ही हमारे ये रूप और चलेंगे। तो इसमें दूसरे में पीबती, पीबते है, पीबंती, नमती, नमतः, नमंती, पचती, पचतः, पचंती, गायती, गायतः, गायंती, कूजती, कूजतः, कूजंती, वदती, वदतः, वदंती। तो जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उनके नीचे जो वर्ड हमने भरे हैं उनके नीचे अंडरलाइन करनी है और जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनको वैसे का वैसे रखना है। अगला है, कोष्टकात् उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कोष्टक में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हैं तो हमें हमारे शब्द के हिसाब से एक वचन या द्विवचन, बहुवचन जो लगेगा उसको चुन करके सही लगाना है। तो पहला है गायिका, इसमें एक वचन, द्विवचन, एक वचन में गायती, द्वि में गायते और गायंती, तीन बहुवचन में है। तो ये गायिका हमारा एक वचन है इसलिए इसमें आ जाएगा गायती। दूसरा हमारा चटके, चटके हमारा क्या है, द्विवचन में है तो इसमें आ जाएगा कूजते है। तीसरा है माला, तो माला में हमारा क्या हुआ, अस्ति, स्तः, संति, तो बहुत सी माला है तो संति आ जाएगा। घ में है अध्यापिका, तो अध्यापिका में भी क्या हमारा बहुवचन है तो बहुवचन में आ जाएगा आगच्छन्ति। पिपीलिके, पिपीलिके हमारा द्विवचन है इसलिए इसमें आ जाएगा चलते है। तो ब्रैकेट में से एक एक शब्द हमने चुन के इसमें लिख दिए, लगाने हैं तो लगा देंगे। अगला है, कोष्टके प्रदत्त शब्दस्य उचितम वचन प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि पूर्यत। कोष्टक में दिए गए शब्द का उचित वचन प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करना है। जैसे एक वचन है तो हमें एक वचन का ये रूप लगाना ब्रैकेट वाला, द्विवचन का हमारा इधर वाला शब्द है तो द्विवचन लगाना है और बहुवचन का शब्द है तो हमें उसका बहुवचन बनाना है। तो पहले में उदाहरण दिया हुआ है, जैसे बालिका बहुवचन है तो नमती, नमता, नमंती बहुवचन है तो नमंती आ गया। अब इसमें लिखता आया है
तो अध्यापिका का ये द्विवचन लिखते हैं, तो अध्यापिका का द्विवचन हो गया अध्यापिके। गच्छन्ति बहुवचन है, तो इसका पिपीलिका का बहुवचन हो जाएगा पिपीलिका। तीसरा है गायती एक वचन है, तो गायिका ही आएगा, गायिका गायती। अगला है वदंती। वदंती हमारा बहुवचन है, इसलिए महिला का बहुवचन आ जाएगा महिला। पठते है हमारा द्विवचन है, तो छात्रा का द्विवचन हो जाएगा छात्रे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, चित्रस्य विज्ञानम कृत्वा वचन रूपाणी लिखत, यानी चित्र देखना है और इस चित्र के हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। तो ये जैसे चित्र माला का दिया हुआ, तो एक माला को क्या बोलते हैं, दो माला होती तो क्या बोलते हैं, बहुत सी मालाएं होती है तो क्या बोलते हैं। तो एक वचन में ये माला आ जाएगा, द्विवचन में माल्य आ जाएगा यानी दो मालाएं, बहुवचन में माला यानी अनेक मालाएं आ जाएगा। अगला चित्र हमारा माचिस का दिया हुआ है, तो एक माचिस के लिए आ जाएगा अग्नि पेटिका यानी एक माचिस। दो माचिस के लिए आ जाएगा अग्नि पेटिके यानी दो माचिसें। और बहुत सी माचिसें होगी तो हमारा आ जाएगा अग्नि पेटिका यानी अनेक माचिसें। अगला चित्र हमारा घड़ी का दिया हुआ है, तो एक घड़ी को हम बोलेंगे घटिका, दो घड़ियों के लिए हम द्विवचन में लिखेंगे घटिके, और बहुत सी घड़ियों के लिए हम बहुवचन में लिखेंगे घटिका, अनेक घड़ियाँ हैं। ऐसे हमारा चित्र ये मक्खी का, तो एक मक्खी के लिए हम लिखेंगे मक्षिका, दो मक्खियों के लिए हम लिखेंगे मक्षिके यानी दो मक्खियाँ, और बहुत सी मक्खियों के लिए हम लिखेंगे मक्षिका। धन्यवाद।